सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। समत्व योग को धारण कर चुके महान ऋषि मुनि महापुरुष के विषय में बताते हुए श्री कृष्ण कह रहे थे कि अर्जुन, जो कोई समत्व योग को धारण कर लेता है, जो कोई समभाव में रहकर स्वयं को संयमित करना सीख जाता है, वह निश्चित ही जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर उस कष्ट रहित निर्विकार पद को प्राप्त करता है, जहां से उसे किसी भी प्रकार के जन्म मृत्यु के चक्र में पुनः आगमन नहीं करना पड़ता। इसी श्रृंखला में श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 52। यदा ते मोह कलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के घने जंगल को पार कर जाएगी, तब तुम सुनने योग्य व सुने हुए के प्रति विरक्ति को प्राप्त कर जाओगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अभी तुम विषादमय स्थिति में मेरे समक्ष खड़े हो, क्योंकि मोह ने अपना आवरण तुम पर चढ़ा रखा है। जब तुम इस आवरण से बाहर निकलोगे, जब तुम यह समझ लोगे कि शाश्वत तत्व अजर है, अमर है, जब तुम समभाव को धारण कर लोगे, जब तुम समबुद्धि को धारण करते हुए स्वयं को संयमित कर लोगे, तब तुम्हारा ये मोह का आवरण छट जाएगा। तब तुम मोह के इस घने जंगल को पार कर जाओगे, और जब तुम इस मोह के जंगल को पार कर लोगे, तब तुमने जो अब तक सुना है और जो आगे कोई तुम्हें सुनाना चाहेगा, तुम दोनों ही स्थितियों में विरक्ति को प्राप्त हो जाओगे। अर्थात तब तुम यह जान जाओगे, न कुछ सुनने योग्य था और न कुछ सुनने योग्य हो सकता है। तात्पर्य, मोह भंग होने के पश्चात विरक्ति का भाव उत्पन्न होता है, और विरक्ति के भाव में सब ऐसा लगता है कि जो सुना था वह भी व्यर्थ था, और जो सुना जा सकता है सब व्यर्थ है। अर्थात कुछ है ही नहीं, सब शून्य है, सब विचार, सब जाल हमारे ही निर्मित किए हुए हैं। हम यदि इससे शून्य की अवस्था में देखें तो कुछ भी नहीं है जो हम समझ नहीं सकते थे, जो हम जान नहीं सकते थे। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 53। श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि वैदिक ज्ञान के कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना एक निष्ठ होकर दिव्य चेतना में स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त करोगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वैदिक ज्ञान में बताए हुए कर्म फलों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। वैदिक ज्ञान में जितने भी कर्म फल अथवा संज्ञाएं बताई हुई हैं, वे सब भौतिक प्राणी के लिए हैं। भौतिक स्वरूप में, भौतिक संसार में जो भी कर्म एक सामान्य मनुष्य द्वारा किए जा रहे हैं, उन कर्मों के फलों का उसमें वर्णन किया गया है। किंतु जब आत्म साक्षात्कार की बारी हो, जब योग में स्थिर होने की बारी हो, तब इन कर्म फलों से ऊपर उठने का समय होता है। अतः तुम भी यहाँ वैदिक ज्ञान के इन कर्म फलों से ऊपर उठो। इनसे प्रभावित हुए बिना अपनी बुद्धि को एक निष्ठ कर दिव्य चेतना में स्थिर करो, और जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम योग को प्राप्त करोगे, अर्थात आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करोगे। यहाँ श्री कृष्ण हमें यह समझाना चाहते हैं, हमें यह संकेत दे रहे हैं
वैदिक ज्ञान के माध्यम से जितने भी कर्म फल बताए गए हैं वे सब साधारण मनुष्य के लिए, भौतिक प्राणी के लिए निश्चय ही अनुकरणीय है। किंतु यदि वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहता है, यदि मनुष्य चाहता है कि वह दिव्य चेतना से एकाकार हो जाए, वह इन जन्म कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाए, तो उसे इन प्रभावों से ऊपर उठना होगा। उसे दिव्य चेतना में अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा। तभी वह इन सभी जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो सकता है और आत्म साक्षात्कार कर सकता है। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।